हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए 79 रुपीज़ पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज गिरावट है लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, मुश्किल से 1% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो कल बहुत बड़ी गिरावट थी, यहाँ पर तकरीबन 83 रुपीज़ से ये गिर कर आया है नीचे। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर अभी ट्रेड करे वो प्राइस अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं, और ग्लोबल बाजार की जो हालत है, जो कंडीशन है, उसका इस कंपनी पर कितना असर हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 78-79 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में 1% की गिरावट है। अब देखिए तेजी बनी जरूर थी, 82 पे गया, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी 83 पे गया, फिर टूट गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब तेजी दिखा रहा था मैंने कहा था कि देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। शायद आपको ये शेयर 75 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी वो वहीं पर ज़्यादा हुआ लग रहा है। रीज़न कुछ सिंपल है, ग्लोबल सिचुएशन अगर आप देखोगे तो भैया उतनी अच्छी नहीं है। जब पूरा बाजार गिरावट दिखाएगा तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, फेड्स ये बात बता चुका है। इसके अलावा आरबीआई ने भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जिसका सबसे बड़ा असर अगर कहीं पर होगा तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ता नजर आ सकता है। अब जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे अगर असर पड़ेगा तो ये भी उससे बाहर नहीं रहेंगे। अगर गाड़ियां कम बिकेगी तो इनके पार्ट्स भी कम बिकेंगे। इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो BMW है, वो मर्सिडीज है, वो फॉक्सवैगन है, ये इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू वहीं से आता है, ठीक है। और अगर उनकी गाड़ियां नहीं बिकेगी तो भैया इनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होगी। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली इंडिया में है, लेकिन इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का बिजनेस चलता है। तो कंपनी को आप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं गिन सकते हैं, इनका बिजनेस बाहर भी है। अगर यूरोप में क्राइसिस आता है इनको प्रॉब्लम होगी, अगर यूएस में क्राइसिस आता है इनको प्रॉब्लम होगी। तो यही एक वजह है कि अभी थोड़ी सी दिक्कत वहां पर चल रही है, असर यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। तो अगर गिरावट भी आती है तो वो टेम्पररी होगी, वापस से रिकवर करेगा ये शेयर। अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो शेयर है उसमें तकरीबन 6.5% का ग्रोथ है, सॉरी गिरावट है। आप देखिए यहाँ पर लगातार ये गिरा था, इससे पहले 62 पे गया, अच्छा सपोर्ट बना, बढ़िया बाउंस बैक दिखाया और देखो हर बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन दिखाया था। जैसे जैसे कि 75 पे गया, टूटकर वापस 65 पर आया, फिर वापस तेजी बनी 80 के करीब पहुंचा, वापस टूटकर 70 पर आया, वापस तेजी बनी, वहां से ये 83 पर पहुंचा, वापस अभी टूट रहा है और अभी शायद ये और गिरेगा और शायद गिरता हुआ आपको 70-75 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। 70-75 के बीच में ट्रेड करेगा, कुछ वक्त बिताएगा वहां पर, फिर तैयार होगा इस तरीके से ऊपर जाने के लिए। संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करें तो देखो आप अगर आप पिछले 10 साल का भी ग्राफ देखोगे ना तो 10 साल में ग्रोथ उतनी बड़ी आपको नजर नहीं आएगी। 10 साल का ग्राफ 196% का ग्रोथ है यहाँ पर, लेकिन अब ग्राफ देखो तो पिरामिड बने हैं, बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट, दोबारा बड़ी रफ्तार आई थी। यहाँ पर अगर आप देखो शेयर प्राइस कहाँ पे था, 177 रुपीज पे था, वापस गिर गया ये यहाँ से। एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि कंपनी यहाँ से जो इनका मदरसन सुमी वायरिंग का जो बिजनेस है वो भी इससे अलग हुआ था, और जिनके पास जितने शेयर मदरसन सुमी के थे उसको उसके भी शेयर्स अलग से मिले थे। तो देखा जाए तो उसको भी काउंट करेंगे तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है 10 साल का, यहाँ पर उतना खराब नहीं है। लार्ज कैप कंपनी है, 54,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो 38 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में अगर देखो तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वाकई में बहुत अच्छे थे। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू हुआ, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 16,000 करोड़ का था। प्रॉफिट 455 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 245 करोड़ का था। मतलब प्रॉफिट में बहुत अच्छी तेजी आई, रेवेन्यू में भी तेजी है। इसके रीजंस क्या है? रीजन यही है कि कंपनी अब तक अपने सिर्फ ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन अब कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल बिजनेस पर तो फोकस करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ अपने जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहां पर बड़ी बेट्स ले रही है, जिसमें एरोस्पेस बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने कई छोटे मोटे बड़े एक्विजिशन किए
और कहीं ना कहीं वो एक्विजिशन हेल्प करेंगे इनको आने वाले दौर में अपनी पोजीशन को और बेहतर और स्ट्रांग बनाने के लिए, और वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट निकलेगा इनका। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो भैया कंपनी में अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमकी ग्लोबल की खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, 101 रुपये का टारगेट भी था यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं अगेन कहूँगा 70-75 के रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। कंपनी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड कुछ खास अच्छा पे नहीं करता, एवरेज है 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड ये पे करता है। पिछले साल इसने 65 रुपये का पे किया था, लेकिन अगेन इसकी जो एक और कंपनी जो यहीं से अलग होकर निकली थी मदरसन सुमी वायरिंग, इसने भी 85 पैसे का डिविडेंड पे किया था, जो कि देखा जाए तो कुल मिलाकर कंबाइन दोनों का 1.5 रुपये का ही डिविडेंड बनता है। कंपनी को लेकर देखें तो इनके रेवेन्यू अब तक ऑलमोस्ट स्टेटिक थे 60,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अब वो 80,000 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन क्या है? सिंपल रीजन है भाई साहब, कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया था। एवरेज अगर हम करते हैं तो 80 के आसपास की बनती है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हो सकता है इनका। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो अब तक इनके प्रॉफिट में थोड़े बहुत कम थे, लेकिन अब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। 450 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में ही दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा 2023 में। उसके बाद के क्वार्टर में और अच्छा परफॉर्मेंस शायद हम देख सकते हैं। संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करने जाए तो भैया 61 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 127 का है। सस्ता जरूर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है थोड़ा सा और सस्ता मिल सकता है। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है। छोटी सी होल्डिंग 0.76% यहाँ पर गिरवी भी है। बड़े बड़े फंड हाउस भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 8.90% की होल्डिंग है। 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 8.24% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल संवर्धना मदरसन को लेकर मैं इतना ही कहूंगी, कंपनी खराब नहीं, अच्छी कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की काफी दिग्गज जो जायंट कंपनी आप इसको कह सकते हो। इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस चलता है। और कंपनी में अगर हम देखें तो एक्चुअली में इसका जो प्राइस, अगर ये कंपनी ने बोनस ना दिया होता तो इसका प्राइस कई गुना बड़ा होता, लेकिन कंपनी ने कई बार बोनस दे चुकी है। कंपनी में कई बार यहाँ पर स्प्लिट भी देखने को मिला है। अगर आप देखो यहाँ पर तो पिछले साल इसने बोनस दिया था, इससे पहले 2018 में दिया था, 17, 15, 13, इससे पहले भी कई बार ये दे चुका है बोनस। ठीक है, हाल फिलहाल में एक कंपनी यहाँ से अलग भी हुई है, जो कह सकते हैं कि भैया मतलब आपको उनके भी शेयर्स मिले थे। ठीक है, तो देखा जाए तो कंपनी का जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर सिर्फ बोनस के थ्रू बनेगा। अगर आप अभी जिस प्राइस पे देख रहे हो 80 रुपए के आसपास, हो सकता है कि 2 साल बाद भी ये आपको 75-80 पर ही नजर आए, लेकिन यहाँ पर ये जरूर होगा कि शायद वो एक बार ये बोनस दे चुका होगा तब तक। तो ये चांसेस भी यहाँ पर जरूर है कि कंपनी के शेयर प्राइस में आपको कोई उतनी खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। और जब भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कंपनी बोनस अनाउंस कर देगी, थोड़ा सा शेयर स्प्लिट हो जाएगा और जाहिर सी बात है उस तरीके से प्राइस भी एडजस्ट होकर आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रही है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 70-75 की रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं मान रहा हूं कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। ग्लोबल सिचुएशन डेफिनेटली कुछ खास अच्छी नहीं है। बढ़ते इंटरेस्ट रेट भी गाड़ी के सेल्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे, जिसका इम्पैक्ट वो सीधा इन कंपनियों पर भी पड़ेगा जो भैया गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी जरूर है, डेफिनेटली काफी कुछ करेगी। एरोस्पेस में भी कंपनी बहुत कुछ कर रही है, वहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट उम्मीद करते हैं कि जनरेट होगा इनके लिए। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा सा अच्छा मूड में नहीं है, करेक्शन आ रहा है, और ऐसी करेक्शन में ही खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। तो ऐसे मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। मेरे हिसाब से 70-75 का जो रेंज है वहां पर अच्छे खासे मौके बन सकते हैं खरीदारी को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उससे पहले 2 और कंपनी है। मिंडा कॉर्प यहाँ पर 200 रुपए से भी कम पे ट्रेड कर रहा है, और सोना BLW ये देखा जाए तो काफी बड़ी तेजी आज इसने दिखाई है, 7% की बड़ी रफ्तार आई है। और इस कंपनी ने हाल फिलहाल में ब्लैक रॉक ने 20% की अपनी हिस्सेदारी को बेचा भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। अगर कमेंट अच्छी खासी आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।